हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम हुप। आज हम बीयर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे कि बीयर लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो बीयर लैम्बर्ट्स लॉ यूज कहाँ पे किया जाता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जिनकी स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं कि उनकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है, उन उन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाने के लिए हम बीयर लैम्बर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जिस मॉलिक्यूल की हमें स्ट्रक्चर पता नहीं है उसका हम सॉल्यूशन लेते हैं और इस तरीके से किसी बॉक्स में या किसी पात्र में हम रख देते हैं उस सॉल्यूशन को। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये जो लाइट आ रही है, एक लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नोट है, और लेमडा तरंग दैर्ध्य की वो क्या है, लाइट है। उसको जब इसमें से पास किया जाता है तो इसमें से जब पास करेंगे, पास करने के बाद में वो बाहर निकल जाएगी, वापस से परावर्तित हो जाएगी लाइट। और उस परावर्तित लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, तो हमने ये देखा कि जो परावर्तित लाइट की इंटेंसिटी है वो आपतित लाइट की इंटेंसिटी की तुलना में कम हो जाती है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये इंटेंसिटी की कुछ इंटेंसिटी की लाइट इस सॉल्यूशन के द्वारा क्या हो गई, एब्जॉर्ब कर ली गई। ठीक है, अब वो इंटेंसिटी कौन सी थी जिसका एब्जॉर्प्शन किया गया, उस इंटेंसिटी के आधार पे यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया था हमने उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीयर लैम्बर्ट्स लॉ यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं बीयर लैम्बर्ट्स लॉ में कि जो मैथमेटिकल इसका ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। ठीक है, तो बीयर लैम्बर्ट्स लॉ में क्या बताया गया कि जब हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने ले रखी है और ये हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में से हमने गुजारी जिसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नोट है, और लेमडा तरंग दैर्ध्य की है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, और इसको हमने सॉल्यूशन में से गुजारा, और इस सॉल्यूशन की लेंथ कितनी है, एक्स है, हमने जो नीचे लिख रखी है एक्स है। इससे गुजारने पे हमारे पास में जो परावर्तित लाइट आई, परावर्तित विकिरण, हम ऐसा बोल सकते हैं, परावर्तित विकिरण, उसकी जो इंटेंसिटी थी, ये इंटेंसिटी ये कम हो गई। तो ये जो कमी आ रही है, ये कमी किसके कारण आ रही है, इसके बारे में बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ ने हमें बताया। तो यहाँ पे बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ ने क्या बताया कि जो परावर्तित विकिरण की इंटेंसिटी है वो इस विलियन की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और आपतित प्रकाश की जो इंटेंसिटी आई नोट इस पे डिपेंड करती है। तो हम पहले ये देखते हैं कि जो आपतित प्रकाश, जो आई नोट एक्स सी और आई है क्या, तो आई नोट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, आपतित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या है, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, और सी क्या है, सी इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी है, इस सॉल्यूशन की। ठीक है, और एक्स क्या है, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया कि जब हमने बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ, इसके बारे में अब आगे लिखेंगे कि एक्चुअल में बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ ने क्या बोला था, उसकी थ्योरी क्या है। हमने यहाँ पे ये तो समझ लिया कि जब हमने आपतित प्रकाश को इस सॉल्यूशन में से गुजारा तो जो परावर्तित लाइट आई थी हमारे पास में, जो परावर्तित विकिरण आई थी उसकी इंटेंसिटी में कमी आ गई, और वो इंटेंसिटी में कमी किसके कारण आ रही है, किस पे डिपेंड करती है, एक तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है और एक आपतित प्रकाश की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इस नियम के अनुसार यदि किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी अवशोषक माध्यम में से गुजारा जाता है तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी, विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है।
ठीक है। और इसके लिए हमें जब मैथमेटिकल इसको हम कैसे किस तरीके से देख सकते हैं, गणितीय रूप में इसे हम कैसे लिखेंगे, डी सॉरी डी आई अपॉन डी एक्स समानुपाती आई और सी। ठीक है। और यहाँ पे हम डी आई अपॉन डी एक्स से पहले माइनस का साइन लगाएंगे, और ये माइनस का साइन हमें क्या बताता है कि जो नीचे क्या लिखा है हमने, देखो डी आई अपॉन डी एक्स लिखा है, मतलब एक्स क्या है हमारे पास में, जो दूरी थी, दूरी बढ़ने के साथ में हमारी जो इंटेंसिटी है उसमें कमी आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं पहले और समानुपाती आई सी लिखते हैं। ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, या माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के आई सी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है हमें लिखना पड़ेगा, जो के क्या है यहाँ पे, तो मेन जो हमारे पास में इसकी इक्वेशन आती है वो यही होती है। यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलर अवशोषण। ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। के इज इक्वल टू क्या है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है। और यहाँ पे के की वैल्यू हमने बता दी, आई क्या है यहाँ पे इंटेंसिटी होती है, और सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है। ठीक है, या उसकी मोलर सांद्रता होती है। अब आगे हम देखते हैं, देखो हमारे पास में ये था, ठीक है, ये सॉल्यूशन था, उसकी जो लंबाई है हमारे पास में एक्स है। अब अगर हम एक्स को जीरो ले लें, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लें हम, तो क्या होगा, जो ये आपतित प्रकाश है, ये आई नोट उसके अंदर आ रही है, क्या वो इसके अंदर से गुजर पाएगी अगर हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लिया? बिल्कुल नहीं गुजर पाएगी। इसका मतलब जब हम एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं तो उस टाइम हमारी आई क्या हो जाएगी, आई नोट हो जाएगी। मतलब ये जो आई नोट है ना, ये इससे गुजरेगी तो सही, लेकिन यहाँ से जब गुजरेगी और इधर वापस से निकलेगी ना बाहर की तरफ, तो वो आई नोट की आई नोट ही निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो दूरी बढ़ने के साथ में क्या रही हो रही थी, कम हो रही थी इंटेंसिटी। ठीक है। लेकिन अगर हमने x की वैल्यू जीरो रख ली तो ये आई नोट है इधर से प्रवेश करेगी और इधर से बाहर निकल जाएगी, ऐसे कैसे। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम x इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, आई नोट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इफ x इज इक्वल टू जीरो हमने रखा है, तब हमारे पास में i क्या आ जाएगा, आई नोट हो जाएगा। और अगर हमने x इज इक्वल टू x रखा है, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स, मतलब कोई ना कोई वैल्यू है x की, ठीक है, जो उसकी लेंथ है वो कुछ ना कुछ है, तब हमारे पास में जो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई टी। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन इसको एक नंबर दे देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को फर्स्ट नंबर को हम वापस से लिख रहे हैं यहाँ, इज इक्वल टू के आई सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस i को इस साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू के डॉट सी डॉट डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो माइनस डी आई अपॉन आई है, के डॉट सी डॉट डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इसके लिए हम लिमिट क्या लेंगे, जो हमने ऊपर ले रखी है, एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इधर तो हमने ली एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एक्स तक, और इधर की तरफ हमने लिमिट क्या ले ली, क्योंकि यहाँ पे आई है तो आई इज इक्वल टू आई नोट से लेके आई टी। ठीक है। ये इस इंटीग्रेशन में हमने, इस लिमिट में हमने इंटीग्रेशन किया, जिससे हुआ क्या कि जो माइनस डी आई अपॉन आई है, माइनस डी आई अपॉन आई है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर चला जाएगा, और डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिस तरीके से हम डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल एन एक्स। इसी तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एल एन आई। ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, माइनस एल एन आई, ठीक है, माइनस एल एन आई इज इक्वल टू के डॉट सी। ये तो क्या थे, हमारे कांस्टेंट थे। ठीक है। और उसके बाद में जो x है, यहाँ पे हमने इसका क्या किया था, देखो जो dx है ना, इसका भी हमने क्या कर लिया, वन डॉट डी एक्स, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x आता है।
तो हमने इसका x इंटीग्रेशन कर लिया और उसके बाद में इस पे हमने लिमिट लगा दी x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू x तक। जब हम इसको आगे करेंगे और यहाँ पे जो i है इस पे भी हमने क्या लिमिटेशन लगाई है, सॉरी यहाँ पे ln i पे क्या लिमिटेशन लगाई है हमने, t इज इक्वल आई नोट से आई टी, आई नोट से आई टी हमने इस पे भी लिमिटेशन लगा दी। अब जब हम इसको लिमिटेशन को क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये माइनस तो बाहर की तरफ है, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, एन आई टी माइनस एल एन आई नोट इज इक्वल टू के डॉट सी, और x में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x माइनस एक्स, एक बार जीरो रखेंगे, इज इक्वल टू, ये माइनस दूसरी साइड में लेके चले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये एल एन के आगे देखो एल एन आई टी माइनस एल एन आई नोट क्या होता है, एल एन को कॉमन ले लो और आई टी अपॉन आई नोट हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस इधर लेके आगे के डॉट सी डॉट एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो क्या होता है, एक्स होता है। या इसको हम आगे और क्या करेंगे, एल एन आई टी अपॉन आई नोट इज इक्वल टू माइनस के सी डॉट एक्स। अब इस एल एन को क्या करेंगे, हम लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, लॉग में जब कन्वर्ट करेंगे तो एल एन को क्या लिखते हैं, 2.303 log आई टी अपॉन आई नोट इज इक्वल टू माइनस के डॉट सी डॉट एक्स। या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, log आई नोट अपॉन आई टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 को हम इधर लेके आ गए और c डॉट एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, हमने नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं जो k अपॉन 2.30 होता है, 303 है ना, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, k अपॉन 2.303, k पॉइंट 2.330 सॉरी 2.303 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो k और 2.303 तीनों दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, और इस पूरे कांस्टेंट को हमने एक साथ में लिख दिया है, ठीक है, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को हम बोलते क्या है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं हम, या log आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन सी एक्स माइनस एप्सिलॉन डॉट सी डॉट एक्स, ठीक है। ये हमारे पास में बीयर-लैम्बर्ट लॉ की जो फाइनल इक्वेशन है वो आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर विलोपन गुणांक या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, ये तो एप्सिलॉन होता है। और जो log आई अपॉन आई नोट है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, log आई सॉरी log आई टी, यहाँ पे हमने टी नहीं लगाया है, ये आई टी होगा, ठीक है। तो log आई टी अपॉन आई नोट को हम क्या बोल सकते हैं, और ये आई टी है, अवशोषणांक इसको हम बोलते हैं, ठीक है। या फिर एब्जॉर्बेंस, इसको और क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्बेंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज एमएससी और बीएससी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जल्द ही इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आपको जो भी हमारे जो हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।